हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन में बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा का। भक्तों, आज के इस अध्याय में हम श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन की कथा श्रवण करेंगे। मुनियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पुनः वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार 12 रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टा से एका वर्ण में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन सुनो। वेद वेत्ता ब्राह्मण जी ने सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र सिरा, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्र जिन्न, भाजवान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, सहस्त्र दाता, सहस्त्रादि, सहस्त्र बाहु, हवन, समन, होता, हव्य, यज्ञ, पात्र, पवित्र, वेदी, दीक्षा, समिधा, श्रुत्रवा, श्रुतृक, सोम, सूप, मूसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अर्धवर्यु, सामक, ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, चक्र, धुआ, दर्वी, चरु, उलूखल, प्रांग, वंश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, अर्घ, स्थिंडल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग, भाग वाहन, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, हुतार्थी, उदायुध तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। उनका जो 12 अवतार है, वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और चितियां सुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश, रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण है। हविष्य, नासिका, श्रुआ, थूथुन और सामवेद का गंभीर घोषी उनका स्वर है। वे सत्य, धर्म स्वरूप, सी संपन्न तथा क्रम और विक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उद्दाता, होम, लिंग, औषधि एवं महान फल बीज है। वादी, अंतरात्मा, मंत्र, नितंब और सोम रस उनका रक्त है। वेदी, कंधा, हविष्य, गंध तथा हव्य और गव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महान यज्ञमय है। उपाकर्म उनका हार और प्रभग उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणिमय शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए हैं। समुद्र, पर्वत, वन और कान्हों सहित समस्त पृथ्वी एकार्ण के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान ने 12 रूप में प्रकट होकर एकार्ण वर्ण में प्रवेश किया। सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञवाहरा ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। द्विजवरों, ये 12 अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बालाभिमानी हिरण्यकश्यप ने भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक सम, दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने
हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्यों को वरदान दिया। उसके साथ आदित्य, वसु, मरुद्गण, देवता, रुद्रगण और विष्णुदेव भी थे। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुब्रत, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी इस तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्याकश्यप बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार न सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे साप न दे। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए, इन संपूर्ण अभीष्टों की तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। यो कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मार्षि गणों से सेवित विराजपद ब्रह्मधाम को चले गए। तदंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप अभिमान से आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य धर्मपरायण, जितेंद्रियों, उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मत से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, शाद, विष्णुदेव और मरुद्गण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकश्यप के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वासुदेव ने कहा, देवताओं, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकश्यप को, जो देवेश्वरों के लिए अवध हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित उसे मार डालूंगा। यो कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यप के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण कर हाथ हंसे हाथ मिलाए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर थे। ओज और वेग से वे मेघ के ही सदस्य थे। मत वाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यप बाल्याभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नृसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि भगवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को क्षुब्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेद वेदता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राण हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्य का बोलबाला था। प्रजा छीड़ हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने हाय राज
कार्तवीर को यह वर दिया था, राजन तुम्हारी ये 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधापते तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे, तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा हुई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर बड़े जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी, साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गवें भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय था। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनके तेज सूर्य का समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलत्स्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध था। युद्ध में उनको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कज्जल राशि के समान था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारीच और सुबाहु नामक 2 बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराध और कबंध 2 बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे, किंतु साप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर साप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण, अग्नि, शूर किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त, विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदस्य सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्सह दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल ही खेल में महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और न अनर्थ की प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां
अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेत्ता पुरुष इस विषय में एक गाथा गाया करते थे। श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं। मुख से तेज बरसता है। वे बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है। कंधे सिंह के सदृश हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगो का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था। वह कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके साल्व, शिशुपाल, कंस, द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, केसी, दैत्यकन, पूतना, कुल्या, पीड़, हाथी और चारूण और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यसा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। भगवान कल्कि संभल नामक गांव में अवतीर्ण होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्पित है। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप में कही गई। जो संपूर्ण लोगों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं, उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उन्हें रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। मुनि बोले, ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पूर्ण धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक सुनने की उत्कंठा बढ़ती जाती है। मुने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं। इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है तथा मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो? व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजनों का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पूर्णात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों के नाम ये हैं: नरक, रौरव, रुद्र, सूकर, ताल, कुंभिपाक, महाघोर, सालमल, विमोहन, किटाद, कृमिभच्छ, लालाभच्छ, भ्रम, पीब, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र,
संदस, सुन भोजन, घोर वैतरणी और असी पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कूप है, न पौसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी है, एवं न ही पर्वत है, न ठहरने के लिए कोई योग्य स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा जीव विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है, उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने हुए इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के योग दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में गर्मी या पित्त है, वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है। वह उस रुग्णावस्था के अन्न के बिना ही तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, 2 प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख की भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीते हुए जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं। जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हुए झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी और मुद्र लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झुकने लगती हैं और उसका मुंह सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न ही कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है, उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसका शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठक तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुरुष, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकारपूर्ण, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पासों में बांधकर उसे चीखते और मुद्रों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं।
यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने, समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन, ठोड़ी, कपोल और मुख फैले हुए तथा होंठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पांच, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे सूलों, मुद्रों, खड़ग और शक्ति के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं और भय से विवल हो कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब ओर मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मेदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति भिंदीपाल, खड़ग, तोमर, बाण और तीखी नोक वाले सूलों से उनका अंग अंग विदीर्ण कर दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िया और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय जोर जोर से चीरे जाते हैं। सूअर अपनी दाढ़ों से उनके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं वे शस्त्रों द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस पथ से यात्रा करते हैं। जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ाए जाते हैं, यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जर्जर कर दिया जाता है और वे अपने अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो नराधम नरक की परवाह न करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं। उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। उसे रव रव कहा गया है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम्य है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहां आग की चिंगारियां और लपटें दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंकटों से भरा है, शक्ति और वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते रहते हैं। इस तरह पापासक्त अन्यायी मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष से यमदूतों के द्वारा यमलोक में जाए जाते हैं। यमराज के सेवक सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। वह अत्यंत भयंकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी हुई भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। वह पुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। उसके 4 सुंदर दरवाजे हैं। उसकी चहारदीवारी सोने की बनी है जो 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं
उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजा जाता है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीता, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि सुमधुर शब्द होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय शोभा पाता है। उस द्वार से उन्हीं पूर्ण आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मज्ञ और सत्यवादी हैं, जिन्होंने गर्मी से दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया, जो थके मांदे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, सूर और माता पिता के भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया, वे भी उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मड़ियों की वहाँ सीढ़ियां बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ भेरी, मृदंग और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पश्चाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, जो स्वामी, मित्र अथवा जगत कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, और सूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उपजाने वाला है। वह निरंतर हाहाकार मचा रहता है, सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अपकार करने वाले पापात्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करते हैं, अगम्या स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं और दूसरे को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, सैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभच्य भक्षण करते, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा अन्य प्रकार के महापातकों में संलग्न रहते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।